Very good morning to all my lovely Patans. So I am back with your GK class and I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to do the chapter 5, familiar names of famous personalities, and chapter 6, Indian novelist. So everyone take out your GK books and keep your stationery ready. Now let's start. So first of all, everyone write down today's date 15.5.21 and write down classwork. So great persons gain both love and respect. Their admirers often give them nicknames that fit their achievements or character. So जितने भी great person रहे हैं, famous person रहे हैं, they gain both love and respect from people. उनको लव मिला है, रिस्पेक्ट मिली है, और उनके एडमायरर्स उनको निकनेम्स देते हैं जो उनके अचीवमेंट्स को या फिर उनके कैरेक्टर को फिट होते हैं. ओके, एडमायरर मीन्स जो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर हियर वी हैव टू मैच देम विद देयर निकनेम्स. फर्स्ट इज बिपिन चंद्रपाल. Bipin Chandrapal was an Indian freedom fighter, writer, and he played a very important role during Swadeshi movement, and he is also known as father of revolutionary thoughts in India. Revolutionary means क्रांतिकारी. ओके, जो कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. ओके, सो उनके क्रांतिकारी थॉट्स जो हैं उनको इस वजह से फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया नाम से बुलाया गया. एंड ही बिलोंग टू बंगाल, सो ही गॉट द नेम बंगाल टाइगर. सो मैच द फर्स्ट वन विद द बंगाल टाइगर. नेक्स्ट वी हैव महात्मा गांधी. यू ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापूजी भी कहते हैं और बापूजी के नाम से फेमस हैं. और ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन. तो फादर ऑफ नेशन वैसे तो प्राइमरली प्रेसिडेंट को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, बट इनको ये नाम दिया गया बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस ने इनके काम को देखा था. इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है इंडिया को आज़ाद कराने में व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. सो दैट इज़ व्हाई ही वॉज गिवन द नेम फादर ऑफ नेशन. Then next we have Lal Bahadur Shastri. So he was famous as son of soil. So match it with the son of soil, as वो मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे. So इन्हें son of soil से soil के नाम से नवाजा गया है. Then you can see the next picture, Salim Ali. सलीम अली वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट. ये ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. ऑर्निथोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, नॉट ओनली पर्सन, साइंटिस्ट टू कैरी आउट द सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अब्रॉड. अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में. तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बर्ड से रिलेटेड सर्वे किया था एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में. दैट इज़ वाई ही वॉज फेमस एज बर्डमैन ऑफ इंडिया. सो मैच इट विद द बर्डमैन ऑफ इंडिया. सी सलीम अली famous as Birdman of India. Next we have Vallabh Bhai Patel. Vallabh Bhai Patel
पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल, इनको सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही वॉज गिवन द निकनेम आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो मैच इट वल्लभ भाई पटेल विद आयरन मैन ऑफ इंडिया। एंड ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ वन हियर, खान अब्दुल गफ्फार खान। A stands for Abdul. Okay, so Khan Abdul Ghaffar Khan was given the nickname Frontier Gandhi. Frontier means, frontier का मतलब क्या होता है? सरहद, सरहदी गांधी। So match it with the Frontier Gandhi here. Due to his similar ideology and close friendship with महात्मा गांधी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये जिस तरीके से सोचते थे, वो इनकी सोच बिल्कुल गांधी जी जैसी थी और इनकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी गांधी जी से, इसीलिए इनको नाम दिया गया फ्रंटियर गांधी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर होमी जे भाभा। ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। सो ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिश ट्रॉम्बे का। बेसिकली ये यहाँ पे रिसर्च होती हैं, रिसर्च सेंटर है, जिसको बाद में इनको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। सो ही वॉज गिवन द नेम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। Father of Indian nuclear science. So match it with the H1, Dr. Homi J. Bhabha. So as he was involved in the research related to all the nuclear science. Now next we have Kapil Dev. He was the former Indian cricketer and an all-rounder, and he belongs to Haryana. So he was given the name Haryana Hurricane. So match it with the Haryana Hurricane. Hurricane का मतलब होता है तूफान, बिकॉज ये बॉलिंग जो करते थे, फास्ट बॉलिंग करते थे, सो इसीलिए इनको हरियाणा हरिकेन यानी कि हरियाणा का तूफान कहा जाता था और कहा जाता है। देन वी हैव लाला लाजपत राय। So Lala Lajpat Rai was given the name Punjab Kesari. He was given the name Punjab Kesari. Then last but not the least we have Indira Gandhi. Indira Gandhi is also known as Iron Lady of India, and she was a very strong woman, and she was the only female Prime Minister of India, first female Prime Minister of India, and she was given the nickname Priyadarshini, given by Rabindranath Tagore, Priyadarshini. Okay, so everyone complete it and then learn it as well. Okay, and it can come in the form of one words, that who is known as father of nation, or it can come in the form of fill up. Okay, or it can come in the form of match the following. So prepare accordingly. Now come to page number 11. We have chapter 6, Indian novelist. So first of all, again write down the date here, 15.5.21. 15.5.21, and the name of the chapter is Indian novelist. Indian novelist means वो Indians जिनको Nobel Prize मिला है. Basically Nobel Prize is regarded as the most prestigious award
given in the field of physics, chemistry, medicine or physiology, literature, economics and peace. So ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है. जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड होता है, पद्म श्री पद्म भूषण अवार्ड्स होते हैं. सो इट इज़ द नोबल प्राइज़ अवार्ड एंड इट्स नोबल प्राइज़ सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है और ये डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस. सो इन अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, काम किया है, उनको ये दिया जाता है. सो फर्स्ट यू कैन सी द पिक्चर हेयर. He was the first Asian to receive the Nobel Prize in Literature in 1913. So फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में in the year 1913, and you can recognize him very easily with the picture. He was Rabindranath Tagore. So right here, Rabindranath Tagore. Okay, don't do spelling mistake. Spellings you can see from the help box given at the bottom of the chapter, this page. Okay, now next is he won the Nobel Prize in Physics in 1930. So इन्होंने नोबल प्राइज़ मिला था in the field of physics in the year 1930. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, ये सब जो हैं ये साइंस से रिलेटेड हैं फील्ड्स. ओके, सो ही वॉज C.V. रमन. सो राइट डाउन हियर C.V. रमन. ओके, राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स. Now next you can see here, he won the Nobel Prize in Medicine in 1968. So इनको नोबल प्राइज़ मिला था in the year 1968 in the field of medicine, मेडिसिन की फील्ड में. And he was हरगोविंद खुराना. So write down here, हरगोविंद खुराना. Okay, now next is, you can easily recognize her. Yes, very good. Yes, she is Mother Teresa. She won the Nobel Prize in Peace in 1979. तो इनको पीस यानी कि शांति के लिए, शांति की फील्ड में इनको प्राइज़ दिया गया था. एज़ इन्होंने बहुत ही सोशल वर्क किया था, सबकी ये बहुत हेल्प करती थी और काफ़ी सोशल वर्क इन्होंने किया था. सो ही राइट्स हेयर मदर टेरेसा. मदर टेरेसा. ओके, स्पेलिंग you can see from the help box. Next you can see he won the Nobel Prize in Physics in 1983. So he was the person जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था in. So next you can see he won the Nobel Prize in Physics in 1983. तो 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स एंड ही वॉज एस चंद्रशेखर. सो राइट डाउन हियर एस चंद्रशेखर. Okay,
Now next is he won the Nobel Prize in Economics in 1998. So इनको Nobel Prize मिला था in the field of economics in the year 1998. So he is Amartya Sen. So write down here. Spelling you can see from the help box. Next we have he won the Nobel Prize in Literature in 2001. तो इनको Nobel Prize मिला था literature में in 2001. So he is V.S. Naipaul. So write down here V.S. Naipaul. And last we have he won the Nobel Prize in Chemistry in 2009. इनको Nobel Prize मिला था in the field of chemistry in the year 2009. He is V. Ramakrishnan. So write down here V. Ramakrishnan. Okay, so write it down. And also you may know that Mother Teresa was from Skopje in Macedonia and she became Indian citizen in the year 1948. इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप इनको मिली थी इन द ईयर 1948 और बेसिकली ये मैकेडोनिया से थी. ओके, सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड लर्न इट एज वेल. ओके, and it can again come in the form of one words, true false, fill in the blanks, so you have to learn accordingly. Okay, so complete it and learn it. So take care, stay safe, stay home. Thank you.